दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और हम लोग जो है बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी की जो है एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन देख के की और प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले दिन यानी कि टुमारो या फिर अगर फ्राइडे होता है तो मंडे को, या मतलब डेली बेसिस पे हम लोग डेटा चेक करते हैं और अगले दिन बैंक निफ्टी फिन निफ्टी या निफ्टी कहाँ क्लोज होगा वो लोग हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो भी देख सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिक फिन निफ्टी के लिए है, जो कि हमने लास्ट वीडियो से ही स्टार्ट करा है एनालिसिस करना। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने एनालिसिस जो था 15 तारीख को, यानी कि 15 जून को जब फिन निफ्टी क्लोज हुआ था, तो हमने क्या किया था कि मतलब हमारा जो है फ्राइडे को फिन निफ्टी कहाँ क्लोज होगा, तो हमने क्या एनालिसिस किया था वो हम देख लेते हैं। तो 19,250 के आसपास जो है फिन निफ्टी थर्सडे को क्लोज हुआ था। और फ्राइडे को कहाँ पे हुआ वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने जो पॉइंट्स बताए थे कि एक रेंज हमारी निकल के आ रही थी कि 19,100 लोअर की रेंज है, नीचे सपोर्ट है, और ऊपर 19,500 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो हमें लग रहा है होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है फिर निफ्टी कहाँ पे बेसिकली फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो 19,456 के आसपास, यानी 19,500 के आसपास ही फिर निफ्टी हमारा जो है क्लोज हुआ है। तो आप देख लीजिए एग्जैक्टली उसी पॉइंट के पास जो है हमारा फिन निफ्टी जो है क्लोज हुआ था फ्राइडे को। तो ये हमारा एनालिसिस या प्रेडिक्शन कह लीजिए एक्यूरेट था। ये रेजिस्टेंस इसको माना है इसने और यहीं पे ही क्लोज हुआ है। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी का, देखते हैं कि फ्राइडे को ऑप्शन चेन क्या कहती है और मंडे को जो है फिन निफ्टी यानी कि 19 जून को कहाँ क्लोज हो सकता है। तो अगर मैं देखता हूँ ये डेटा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 19,456 या 19,500 मान लीजिए, हम इसे 19,456 मान लेते हैं, 450 मान लेते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप देखोगे 19,450 मैंने लेके डेटा को एनालाइज किया है, तो आप देखोगे यहाँ दोनों साइड पे बेरिश का वॉल्यूम है। और यहाँ पे जो बेरिश का वॉल्यूम है दोस्तों, 18 लाख और प्लस 7 लाख, यानी कि लगभग लगभग आप मान लो 25 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। और यानी कि मार्केट इसके ऊपर जा नहीं सकता। आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि 19,500 पे भी दोनों तरफ बियरिश का वॉल्यूम है। ठीक है। अब मार्केट अगर नीचे जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 22 लाख का बुलिश का वॉल्यूम है और 20 लाख का बेरिश वॉल्यूम है, यानी कि सिर्फ 2 लाख वॉल्यूम का फ़र्क है, जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है। उसके नीचे हम जाते हैं तो हमारे पास 11 लाख का बुलिश का वॉल्यूम है, 15 लाख का बेरिश का, यानी कि यहाँ पे बियर्स की पावर ज़्यादा है। उसके नीचे आप जाओगे फिर 9 लाख का बुलिश का वॉल्यूम है और 23 लाख का जो है हमारा बियर्स का वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे भी बियर्स की पोजीशन अच्छी खासी जो है डाउन करने की मंशा है। तो 19,450 से जो है मार्केट नीचे गिरेगा और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस जो मुझे लग रहा है वो हो सकता है यहाँ पे 19,250 का, क्योंकि यहाँ पे 9 लाख का बुल्स का वॉल्यूम है और 2 लाख का बियर्स का वॉल्यूम है। डिफरेंस है, लेकिन आप देखोगे अगर बुलिश के वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे इट मेक सेंस। ठीक है। तो फाइटिंग है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लेकिन फाइटिंग से ज़्यादा यहाँ पे बियर्स ज़्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि ऊपर की स्ट्राइक प्राइजेस पे बियर्स ने कंट्रोल कर रखा है और साथ ही साथ नीचे स्ट्राइक प्राइजेस पे भी बियर्स का ही कंट्रोल है। भले ही थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम से ज़्यादा से हो, लेकिन कंट्रोल है। तो पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो 19,250 का है। ये हो सकता है ये ब्रेक कर दे। ठीक है, जो मुझे लग रहा है, या यहीं पे क्लोज हो जाए। उसके नीचे आप जाओगे वापस तो फिर बियर्स का कंट्रोल है। उसके नीचे फिर आप जाओगे, यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे वॉल्यूम दोनों तरफ के, तो बियर साइड में ज़्यादा वॉल्यूम है। ये सारे बुलिश, ये जो वॉल्यूम है इनका कोई मैटर नहीं है ज़्यादा। तो आप देखो फिर नीचे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और 18,950 के आसपास जो है यहाँ पे बुल्स ने कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, 5 लाख इधर है। और सेम यहाँ पे इस तरफ कुछ नहीं है कॉल साइड में, लेकिन पुट साइड में 5 लाख का है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो मार्केट के गिरने के चांसेस फिर निफ्टी के मंडे को ज़्यादा है, और हो सकता है पहला रेजिस्टेंस तक आए और ये भी हो सकता है कि ब्रेक भी कर दे और नीचे 18,950 के आसपास ये क्लोज करे। तो ये इसके चांसेस जो है मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो पुट लेने में ही ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे में रहेंगे हम। 19,450 के जैसे ही नीचे आता है, अगर तेज़ी से आता है, पुट लेने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब हम फिर निफ्टी का वो देख लेते हैं चार्ट। तो चार्ट अगर आप देखोगे इसमें भी लॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से इसने एकदम पुल बैक ले लिया है। यहाँ से एकदम कहना चाहिए कि बिल्कुल ही नीचे गिर गया, रेजिस्टेंस पहुंचा फिर गिर गया। तो हो सकता है यहाँ से चलने की, फिर से नीचे की कोशिश ही करेगा और जो हमारा जो सपोर्ट है वहाँ तक ये जाएगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस की वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।